So we are going to start properties of multiplication of matrices. So our next subtopic is properties of multiplication of matrices. ओके ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. प्रीवियसली हम लोग देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर कैसे पता करते हैं और किस कंडीशन में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज. ओके, देयर आर some important properties of multiplication of matrices that we will see into this. So इसके अंदर पहले आता है फर्स्ट हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ. फर्स्ट हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे. Let's say there is a matrix A that has element 1 2 3 4. Okay, let's say B has another matrix. B is another matrix 0 1 2 2. Okay, ये दो मैट्रिक्स मेरे को दिया हुआ है. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे AB फाइंड करेंगे. ओके, AB मीन्स प्रोडक्ट ऑफ AB. नाउ व्हेन वी फाइंड AB, when we multiply the elements, okay, so हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. हम लोग रोज, पहला मैट्रिक्स का रोज को लेके हम लोग दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, वी विल मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. सो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, so 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2. ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करना है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये मिला मेरे को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये मिला मेरे को, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तब जाके ये मिला, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम करके मेरे को ये मिला. ओके, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एलिमेंट्स रहेगा 4 5 8 11. Okay, so when you multiply and add 4, when you multiply and add 5, when you multiply and add 8, when you multiply and add, we will get 11. Okay, so this is AB. Okay, this is actually AB. अब हम लोग निकालेंगे BA. हम लोग निकालेंगे BA निकालेंगे. ओके, नाउ इस केस में क्या है, BA क्या है, तो यहाँ पे AB था, यहाँ पे BA है. तो ये नंबर्स की तरह नहीं है. नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर्स में क्या होता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 एंड 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 4. ओके, 4 टाइम्स 3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 4. ओके, ये इक्वल होते हैं नंबर्स में, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है. तो हम लोग अभी क्या निकालेंगे, हम लोग BA निकालेंगे. हम लोग AB निकाल लिए, अभी हम लोग BA निकालेंगे. BA कैसे निकालेंगे, पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग. ओके, एंड देन हम लोग A मैट्रिक्स लिखेंगे. ठीक है, ये AB है तो पहले A मैट्रिक्स लिखा, बीच में इनटू, फिर B मैट्रिक्स. सेम BA है तो पहले B मल्टीप्लाइड A. नाउ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेम लॉजिक, रोज कॉलम्स. ओके, नाउ यहाँ पे A पहले था एंड यहाँ पे B सेकंड में. सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए A का हम लोग रोज लिए. यहाँ पे B पहले है, A बाद में है. ठीक है, तो B पहले है तो जो पहला मैट्रिक्स है उसमें रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम लेना है. ओके, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम. ओके, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 2 इंटू 1
प्लस 2 into 3, 2 into 2 प्लस 2 into 4। ओके, ऐसे करना है। ना इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 3, 4, 8, 12। ओके, अब देखो ये क्या है, नंबर्स है, रियल नंबर्स है ये, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या होता है, तुम 4 into 3 करो या फिर 3 into 4 करो, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। बट ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। मैट्रिक्स में हम जब ए बी मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये मैट्रिक्स मिला, ओके, एंड जब बी ए मल्टीप्लाई किया हमें ये मैट्रिक्स मिला। ऑर्डर सेम है बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इफ़ यू कंपेयर ए बी एंड बी ए, ओके, देन दीज आर द मैट्रिक्स। देन इफ यू सी देयर आर 2 rows, there are 2 rows and 2 columns, okay, so order is 2 by 2. And similarly here 2 rows and 2 columns, okay, so order is 2 by 2. But if you see the corresponding elements, the elements are not equal, therefore matrix is not equal, okay. So from this example we can say that AB is not equal to BA, okay. Therefore matrix multiplication is not commutative. Matrix multiplication is not commutative. Okay, therefore matrix multiplication is not commutative. This is very important, okay, very important, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ दिखेगा, क्वेश्चन में दिखेगा कि ए बी निकालो, ओके, ए बी निकालो, या फिर बोलेगा बी ए निकालो। तो ए बी की जगह बी ए में निकाल के मत बैठ जाना, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू देगा हम लोग को, ओके। तो हम लोग को केयरफुल रहना है कि जो निकालने बोले उसी को स्पेसिफिकली निकालना है। सो in this law what we have learned that matrix multiplication is not commutative, मतलब AB और BA बराबर नहीं है, okay, that we have learned in this law. So इसके लिए एक टर्म है, अब देखो दोनों इक्वल तो नहीं है, AB और BA इक्वल नहीं है, तो इसके लिए कुछ टर्म है। तो टर्म ये है कि सपोज AB है एंड BA है, okay, so there is a term called pre-multiplied and post-multiplied. There is a term called pre-multiplied and post-multiplied, okay. Now let me use different color. Now if you see here, A जो है ये प्री मल्टीप्लाइड है बी से, ठीक है, क्योंकि ए पहले है बी का। सो हियर ए इज प्री मल्टीप्लाइड टू बी एंड हियर ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू बी, ओके। नाउ हियर ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड, नाउ हियर इन द सेकंड पार्ट, इन द सेकंड बी ए, ओके, इन बी ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू बी, A is post multiplied to B, but in the first part A is pre multiplied to B, okay. So ये term use करना बहुत ज़रूरी है। Now suppose there is a set given to you, sorry, there is a matrix given to you, matrix A, okay. Now in the question asks that B is pre multiplied to A, B is pre multiplied to A and find BA and find the value, okay. तो A है, A पे B प्री मल्टीप्लाइड है तो B को पहले लगाना है, ओके, B को पहले लगाना है। एंड अगर यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइड दिया होता तो हम लोग क्या करना पड़ता, B को बाद में, A दिए तो B इज पोस्ट मल्टीप्लाइड मतलब A के बाद B आएगा, ओके। दिस इज हाउ यू यूज पोस्ट मल्टीप्लाइड एंड प्री मल्टीप्लाइड। सो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी मार्क दैट। हियर A is pre multiplied, here A is pre multiplied and here A is
post multiplied. Here A is post multiplied. Okay. Now हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि है एसोसिएटिव लॉ. ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? नाउ फर्स्ट लेट मी राइट द एसोसिएटिव लॉ. ए ब्रैकेट बी सी इक्वल्स टू ए बी ब्रैकेट सी. ओके, लेट मी रीअरेंज दैट. ए बी ब्रैकेट सी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट बी सी. ओके, तो ये है एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं कि सपोज हम लोग को निकालना है ए बी सी. वी नीड टू फाइंड ए बी सी. ओके, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है. हम लोग को निकालना है ए बी सी और तीनों मल्टीप्लाइड में. ठीक है, बीच में मल्टीप्लाइड है. ठीक है, बीच में मल्टीप्लाइड है. ए बी सी मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन है. ओके, नाउ हम लोग को निकालना है ए बी सी. तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आइदर आई डू फर्स्ट ए बी, पहले हम ए बी मल्टीप्लाई करेगा. ओके, पहले हम ए बी मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम सी मल्टीप्लाई कर देगा. ये एक तरीका होता है. और एक तरीका होता है कि पहले हम बी सी निकालेगा एंड हम ए को प्री मल्टीप्लाई कर देगा. ओके, सो क्या किया हम यहाँ पे? पहले हम ए बी निकालेगा, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी. पहले हम ए बी निकालेगा, देन हम सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करेगा. ओके, और व्हाट यू कैन डू, पहले हम बी सी निकालेगा एंड देन हम क्या करें, ए को प्री मल्टीप्लाई कर देगा. ओके, सो ये दोनों केस में वैल्यू सेम आएगा. एंड दिस इज वाई ये वैल्यू सेम क्यों होता है? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ. ओके, तो इसका मतलब यही है कि पहले ए बी मल्टीप्लाई करो, फिर सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब बाद में सी को बाद में मल्टीप्लाई करो, या तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर ए को पहले मल्टीप्लाई करो. ओके, मतलब प्री मल्टीप्लाई करो. तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा. ओके, दैट इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ सेज. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो केस है. सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स बी प्लस सी, and now suppose A is pre-multiplied. Okay, A is pre-multiplied. You can see the matrix B plus C. Okay, and A is pre-multiplied to the matrix B plus C. So distributive law says that A can be pre-multiplied to the both B and C. This is what distributive law says. Then there can be another situation where B plus C is a matrix and A is post multiplied. Okay, A को क्या किया, बाद में मल्टीप्लाई किया. Now here A is post multiplied. So similarly हम लोग क्या कर सकते हैं कि B के साथ A को पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड C के साथ A को पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट वी कैन डू. हम लोग A के पोस्ट मल्टीप्लाइड है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो A B के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई होगा एंड A C के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलेगा. ओके, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज. नेक्स्ट हम लोग और एक लॉ देखेंगे, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Existence of multiplicative identity. Now what does this say? Now suppose, now we have studied already identity matrix. Identity matrix is a square matrix, or you can say is a scalar matrix in which all the diagonal elements are 1, is number 1, and all the non-diagonal elements are 0. Okay, for let's say ये एक identity matrix है 1 0 0 1. ओके,
दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू का मतलब होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, एंड इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। ओके, आई कैन राइट अनदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्यों है, क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। okay, and you can see all the diagonal elements are 1 and non diagonal elements are 0. Therefore this is a identity matrix of order 3 and this is identity matrix of order 2. So this law is about identity matrix only. So you can take any square matrix, let's say A is a square matrix. Okay, let's say A is a square matrix, and if you multiply आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 by 3 तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लेंगे। ओके, सो इफ यू मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ सेम ऑर्डर, देन वी विल गेट ए इटसेल्फ। ओके, इवन इफ सो हियर हम क्या किया, यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई किया, आई को पोस्ट मल्टीप्लाई किया। हम लोग आई को अगर प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, अगर हम लोग आई को प्री मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट सेम आंसर। ए मैट्रिक्स है, ए के साथ हम लोग आई को प्री मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट सेम मैट्रिक्स ए ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यू कैन टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 2 by 2 हो, या फिर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ओके, अगर हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो प्री मल्टीप्लाई हुआ हो या वो पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ हो, हमें हमेशा वही मैट्रिक्स ही मिलेगा जो मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करें। ओके, सो इन दिस केस हम लोग को हमेशा ए ही मिलेगा। ओके, सो ये प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसीलिए हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, छोटा सा स्पेशल पॉइंट है। सो दिस इज अ स्पेशल पॉइंट। सो व्हाट इज अबाउट दिस स्पेशल पॉइंट? सो दिस इज अ स्पेशल पॉइंट। नाउ एज वी हैव सीन दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब तुम दो मैट्रिक्स ले लो, ए एंड बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी निकालो, देन तुम क्या करो, बी ए निकालो, तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएगा, ये क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, नॉट लाइक जैसे तुम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो या फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर 12 ही आएगा। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में अगर तुम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और बी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट देयर इज ए स्पेशल केस वेयर वी विल ऑलवेज गेट सेम आंसर, मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। ओके, देन व्हाट इज दैट केस? फॉर एग्जाम्पल, let me take a matrix A. So this is a diagonal matrix. Okay, हम लोगों ने दो मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी लिए। ओके, नाउ इफ यू फाइंड ए बी, if you find AB, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके 3 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करने से 0 आएगा, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करने से 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करने से 8 आएगा। ओके, नाउ ये हम ए बी निकाले, अभी हम लोग को सेम प्रोसीजर फॉलो करके बी ए निकालना है। ओके, तो अगर हम लोग बी ए निकालते हैं, ये है बी ए, तो बी ए निकालने से क्या आएगा? अगेन सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 3 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 8 आएगा। ओके, यू कैन सी हियर
आई हैव यूज्ड हियर डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो होगा, दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, so in any matrix if you see all the non diagonal elements are zero, then that matrix is a diagonal matrix. So here I have used diagonal matrix. So when we took diagonal matrix as A and as B, दोनों diagonal matrix है, A B A B. Okay, and when we find A B, जब हम A B निकाले तो एक मैट्रिक्स है 3008. ओके, जब B A निकाला तब भी एक मैट्रिक्स है 3008. ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है. तो अब क्या हुआ? अब ए बी और बी ए इक्वल आया. ओके, सो यू कैन टेक एनी डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, यू कैन टेक एनी डायगोनल मैट्रिक्स एंड यू कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन. ओके, you can multiply those diagonal matrix. You will see that the multiplication is commutative. Okay, so here is the special case where matrix multiplication will always be commutative if the matrix is a diagonal matrix. Okay, so matrix multiplication is always commutative for specifically diagonal matrices. Okay, so that is the special point, that matrix multiplication is always commutative in case of diagonal matrix only. Okay, so this was all about properties of multiplication of a matrix. Okay, so this is a very important point. You need to understand this point. This is a very important point because we are going to use this to find the inverse of a matrix using elementary operation. Okay, this is very important in that part. Okay, so इसमें क्या होता है कि तुम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसके साथ तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ऑलवेज ए. ओके, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही मिलेगा हम लोग को, चाहे तुम ए के साथ आई को पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे ए के साथ आई को प्री मल्टीप्लाई करो, हम लोग को हमेशा ए मैट्रिक्स ही मिलेगा. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स.